देश प्रदेश की अहम खबरों के लिए रिमोट न्यूज में आपका स्वागत है। हिमाचल में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से अभी भी कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2341 नए केस कोरोना के सामने आए हैं, जबकि इसी अवधि में प्रदेश भर में 55 लोगों की मौत की भी खबर है। हिमाचल में ब्लैक फंगस के मामले भी अब सामने आने लगे हैं। अर्की से आज एक पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस का संभावित केस सामने आया है। मरीज का ऑपरेशन कर लिया गया है और इलाज जारी है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मामले में आगामी जांच के बाद पुष्टि होना अभी बाकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ शिमला से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों के लिए होम आइसोलेशन किट का शुभारंभ किया है। उन्होंने बिलासपुर स्थित एम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड केयर एप्लीकेशन और ई-संजीवनी ओपीडी का भी शुभारंभ किया। साथ ही होम आइसोलेशन किट के 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है, मामले और बढ़ सकते हैं, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इस किट में कोई और चीजें भी जोड़ना चाहे तो जोड़ी जा सकती है। जो प्रतिनिधि अपनी ओर से इस किट में कुछ जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं। हालांकि दवाएं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही इसमें जोड़ी जा सकती हैं। C2 राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने कुल्लू के पंचानाला में NHPC की टनल धंसने से 4 कामगारों की मौत पर गहरा दुख जताया है। राज्य कमेटी ने गैर जिम्मेवारी पूर्वक तरीके से काम करने वाले हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मृतकों के परिवारों को 25 लाख रुपए प्रति मजदूर की मुआवजा राशि देने की भी मांग की है। हिमाचल के जिला कुल्लू की गड़सा घाटी के मनिहार के पास NHPC की डायवर्जन टनल में हुए हादसे की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। जिला उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने ADM कुल्लू से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। जांच टीम में ADM के अलावा SDM कुल्लू और DSP हेडक्वार्टर समेत कई तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में स्थिरता आने लगी है। दैनिक मामलों के साथ ही संक्रमण दर और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। 10 मई को संक्रमण दर 24% थी, जो कम होकर 22 मई को 12% पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले घटकर अब केवल 8 राज्यों में ही रह गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से देश को भारी नुकसान हुआ है। यही वजह है कि आज फिर वैसे ही हालात बन चुके हैं जैसे 1 साल पहले थे। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। कई दोपहिया वाहन कंपनियों ने देश भर के कई राज्यों में लॉकडाउन को देखते हुए ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इन कंपनियों ने अपने वाहनों पर फ्री सर्विस और वारंटी की सीमा को 60 दिनों तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज एक मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के आयोजन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्षों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। ये मीटिंग सुबह 11:30 बजे से होगी। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार चकमा देने में कामयाब रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी और छापेमारी करेगी। इससे पहले खबर आई थी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। पहलवान सुशील पर पुलिस ने 1 लाख रुपए और वहीं उसके साथी अजय पर 50,000 का इनाम रखा है।